हेलो प्यारे बच्चों, फिर से आप लोगों का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम सेंटर में। जितने भी स्टूडेंट 11th क्लास का मंथली एग्जाम अक्टूबर माह से देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर 2024। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है क्लास 11th के ज्योग्राफी के जो है सब्जेक्टिव के ओरिजिनल पेपर को कवर करेंगे, जो आप लोग का 100% ओरिजिनल पेपर है बाबू। वीडियो को एंड तक वॉच करना है और फुल मार्क्स आप लोग का 50 नंबर का रहेंगे, 25 नंबर का सब्जेक्टिव रहेंगे, जिन्हें आप लोगों को अभी हम कवर करवा रहे हैं। तो चलिए साथियों, आप लोगों को विषय कोड 323 रहने वाला है और 1 घंटा 30 मिनट का आप लोगों को समय दीजिएगा। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्यारे बच्चों अभी तक सब्सक्राइब कर ले और ऑल बेल आइकन दबा करके प्रेस कर ले और अपने दोस्तों को जरूर से एक बार शेयर कर दो। तो चलिए साथियों, देखते हैं स्क्रीन की और सब्जेक्टिव प्रश्न। आप लोग ऑब्जेक्टिव कवर करवा दिए हैं, नहीं देखे तो चैनल को विजिट करके जा करके देख ले। तो चलिए साथियों, हाँ, देखना है आप लोगों को क्या करें। आप लोगों को लघु उत्तरीय प्रश्न 1 से 10 में से लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए आप लोगों को 5 का उत्तर देना है और प्रत्येक में 2 अंक निर्धारित है। तो पहला नंबर क्या कह रहा है आप लोग को, डेल्टा और इच्यूरी क्या है। और 2 नंबर क्या कह रहा है आप लोग को, बिहार में बहने वाली 2 नदियों के नाम लिखे हैं। 3 में क्या है, गंगा नदी किन्हीं 2 सहायक नदियों के नाम लिखे हैं। 4 में क्या कह रहा है आप लोग को, अधिक केंद्र से आप क्या समझते हैं। 5 में क्या कह रहा है आप लोग को, मैग्मा निच्छमन बनने वाली किन्हीं 4 आकृतियों का उल्लेख कीजिए। और 6 नंबर में क्या कह रहा है आप लोग को, मध्य मध्य महासागरीय तट से आप क्या समझते हैं। 7 में किन्हीं 2 लघु लघु प्लेटों के नाम लिखते हैं। 8 नंबर में क्या कह रहा है आप लोग को, प्लेट के उपांत किन्हें प्रकार होते हैं। 9 में क्या कह रहा है आप लोग को, प्लेटों की गति के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है। 10 नंबर में क्या कह रहा है आप लोग को, कोकोस प्लेट कहाँ अवस्थित है। तो चलिए साथियों, अब दीर्घोत्तरी में क्या कह रहा है आप लोगों को, दीर्घोत्तरी में 11 से 15 प्रश्नों में से किन्हीं आप लोग को 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, प्रत्येक में 5 अंक निर्धारित है। 11 में क्या करें आप लोग को, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। 12 में क्या करें आप लोग को, प्लेट के विवर्तनीय व्याख्याएं कीजिए। 13 में क्या करें आप लोग को, छाया क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट करें। 14 में क्या करें आप लोग को, बैथोलिट का वर्णन कीजिए। 15 में क्या करें आप लोगों को, अफवाह तंत्र की विशेषताओं को लिखें। तो चलिए साथियों, आंसर आप लोगों को देखना है। आंसर देकर के आप लोगों को लिखना है, खंड वो देकर के आप लोगों को लिखना है, लघु उत्तरीय प्रश्न देकर के आप लोगों को लिखना है अपना कॉपी में। प्यारे बच्चों, पहला दूसरा नंबर आप लोगों को प्रश्न संख्या 1 से 10 में से लघु उत्तरीय प्रश्न में किन्हीं आप लोगों को 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, प्रत्येक में 2 अंक निर्धारित है। चलिए साथियों, आप लोग 2 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है आप लोग को, बिहार में बहने वाली 2 नदियों के नाम लिखे। तो पहला नंबर आप लोग आंसर देकर के लिखना है। 2 नंबर का, बिहार की प्रमुख नदियां निम्न है। तो गंगा और गंडक हो जाएगा प्यारे बच्चों आप लोग का। चलिए साथियों, 3 नंबर को आप लोगों को देखना है। तो 3 नंबर क्या कह रहा है आप लोग को, गंगा नदी की किन्हीं 2 नदियों के नाम लिखे। तो आप लोगों को आंसर देकर के लिखना है, यमुना और रामा गंगा हो जाएंगे। चलिए साथियों, 4 नंबर में क्या कह रहे हैं आप लोगों को, अधिक केंद्र से आप क्या समझते हैं। तो आप लोगों को 4 नंबर का आंसर देकर के लिखना है, भूतल पर बिंदु बिंदु उद्गम केंद्र के समीप होता है और अधिक केंद्र इक्वेल्स कहलाता है। तो आप लोग को हो जाएगा। चलिए साथियों, अब आप लोगों को देखना है 6 नंबर क्या कह रहा है आप लोगों को, मनुष्य महासागरीय कट से आप क्या समझते हैं। तो आप लोग आंसर देख लेंगे, मध्य महासागरीय कट आप जरे जरे परिवर्तित एक श्रेणी बनती है। तो चलिए साथियों, 10 नंबर में क्या कह रहा है आप लोग को, ध्यानपूर्वक देखना है सवाल को। सवाल में क्या कह रहा है आप लोग, 10 नंबर में कोकोलोट प्लेट से आप अवस्थित है। तो आप लोग 10 नंबर का आंसर देकर के लिखना है, कोकोस प्लेट में बहुतलीय मध्य की पश्चिमी सेल मेल्यू प्रशांत महासागर से होता है। तो आप लोगों को पूरा का पूरा 5 आप लोगों को लघु उत्तरीय बता दिए हैं। तो चलिए साथियों, अब दीर्घ उत्तरीय अब हम लोग कवर करने वाले हैं। दीर्घ उत्तरीय में क्या कह रहा है आप लोगों को, प्रश्न संख्या 11 से 15 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में किन्हीं आप लोगों को 3 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक में 5 अंक निर्धारित है। तो 11 नंबर में क्या कह रहा है आप लोगों को, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का उल्लेख कीजिए और आंसर देकर के लिखना है आप लोगों को, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जर्मनी वैज्ञानिक अल्फ्रेड अल्फ्रेड वेगनर द्वारा दिया दिया गया था और इसके अनुसार सभी महाद्वीप एक बड़े भूखंड जरे थे और यह भूखंड के एक बड़े महासागर से घिरा हुआ था और इसके बड़े महाद्वीप पेजिया और बड़े महासागर को पैथालासा नाम दिया। चलिए साथियों, आप लोग 11 नंबर बता दिए, आप लोगों को देखना है 12 12 नंबर में क्या कह रहा है आप लोग को, प्लेटो प्लेटो विवर्त की व्याख्या करें। तो विवर्तनिकी की व्याख्या करें। आप लोगों को आंसर देकर के लिखना है अपना को, में प्लेटो के विवर्तनीय एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो पृथ्वी स्थान मंडल में
मान पर होने वाली गतियों की व्याख्या प्रस्तुतकर्ता के साथ महाद्वीपों में महासागरों और पर्वतों के रूप में धारा तलीय चावल के निर्माण तथा भूकंप और जलवायु मुख्य जैसी घटनाओं के भौगोलिक भौगोलिक त्वरण का व्याख्या प्रस्तुत करने का पाया जाता है। 13 नंबर में क्या कह रहा है, आप लोगों को ध्यानपूर्वक देखना है सवाल को। छाया क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो आंसर देकर के लिखना है जहाँ कोई भी भूकंप तंग नहीं होती है और ऐसे क्षेत्र को भूकंप छाया क्षेत्र कहा जाता है। और वैज्ञानिक मानता है कि भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री और 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र दोनों प्रकार के अंतर के लिए छाया क्षेत्र है। तो चलिए साथियों, आप लोगों को पूरा का पूरा सब्जेक्टिव कवर करवा दिए ज्योग्राफी का। तो चलिए साथियों, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्यारे बच्चों, और अपने दोस्तों को जरूर से एक बार शेयर कर दो। चलिए साथियों, आज का क्लास यहीं तक एंड करता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।